हरम के साए में पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा। एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तसव्वुर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर तैयब अर्दवान की मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत। तीनों ममालिक के सरबराहान का खुशगवार जुमलों का तबादला। तकरीब में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। तीनों ममालिक के रहनुमाओं ने तारीखी मुआहिदे के बाद इकट्ठे नमाज जुमा अदा की। खित्ते के अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा हरम के साए में तय पाया मुआहिदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की ढाल साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआहिदे का खैर मकदम कहा। मोहम्मद बिन सलमान और तैयब अर्दवान के साथ मुआहिदे पर दस्तखत करना एहसास है। तीनों बरादर इस्लामी ममालिक अमन सलामती के मुश्तरका अज़्म पर मुत्तहिद हैं। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान कहते हैं कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, खित्ते के ममालिक इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुआहिदे में शामिल हो सकते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने मक्का मुआहिदा तुर्किया और पाकिस्तान के साथ दिफाई तावन में अहम संग मील करार दे दिया। OIC का सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम कहते हैं मक्का मुआहिदा खित्ते में अमन इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। बिलावल भुट्टो की मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मुमकिन बनाने पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सताइश। कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तारीखी पेशरफ्त है। इससे हमारी दिफाई सलाहियतें मज़ीद मजबूत होंगी। मुआहिदा मुल्क की तारीख का अहम संग मील है। ये तीनों ममालिक के मुस्तहकम और महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। मुआहिदा खित्ते और आलमी अमन के लिए तारीखी दस्तावेज भी है। मुस्लिम ममालिक बैरूनी दुश्मनी कुव्वतों के मुकाबले में मुत्तहिद हों और अपने वसाइल पर इन्हिसार करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हों तो हर बैरूनी अनासर के दरपेश चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। ईरान की मुसल्लह फ़ौज ने दुनिया की महंगी तरीन अस्करी कुव्वत के मुकाबले में अपनी ताकत दिखाई। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा, खित्ते में अमन लौटते ही खलीज वारिस ममालिक से सिक्योरिटी बातचीत की जाएगी। मुसल्लत करदा जंग में सिर्फ चंद हमले बराह रास्त खलीजी रियासतों से किए गए थे, ज़्यादातर हमले अमरीका ने किए। आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत के लिए सिर्फ 6 अरकान की ज़रूरत है। हम तीसरे मरहले में भी कामयाब होकर हुकूमत बनाएंगे। उल्टी गिनती गिनने वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे, उनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का बाग में जलसा-ए-आम से खिताब। का एक्शन कमेटी में शामिल लोगों की अक्सरियत मुहब्बे वतन है। चंद लोग ऐसे हैं जिनका एजेंडा कुछ और है। हम मिलकर उन्हें एक्सपोज करेंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत बन चुकी है। समझ नहीं आ रही कि उनके साथ किस तरह धांधली हुई है। ये रोने धोने का वक्त नहीं, माजी हाल और मुस्तकबिल का प्लान बनाएं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की कार्रवाइयां। फितना खारिज के 10 दहशतगर्द हलाक, 12 गिरफ्तार। पाक फौज के एक और बहादुर जवान मातरे वतन पर कुर्बान। हंगू में दहशतगर्दों ने मस्जिद में पनाह ले ली। कैप्टन हमजा जवानों के हमरा बहादुरी से लड़े और शहीद हुए। 27 साल कैप्टन हमजा अकरम का ताल्लुक जिला नारोवाल से था। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शहीद हमजा अकरम को खिराज अकीदत। बलोचिस्तान के इलाका कम्बेला और आसिमाबाद में फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। 2 लाशें बरामद। शौकत मामा समेत 8 दहशतगर्द गिरफ्तार। 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। सर्च एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में 68 मुरब्बा किलोमीटर इलाका क्लियर कराया। दहशतगर्दों की पनाहगाहें खत्म करके फितल हिंदुस्तान के झंडे हटा दिए गए। वज़ीर दाखिला ने शोहदा और गाजियों के लिए 78 सिविल एहसासात की मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी का इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, वतनी अजीज अपने शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों का एहसानमंद है। शोहदा और गाजियों की असीम कुर्बानियाँ कौम का सरमाया है। इजलास में मुल्क और कौम के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गैर मामूली शुजाअत का मुजाहिरा करने वाले अफराद की खिदमात को सराहा गया। तेल कीमतों के रोजाना तयन का तनाज़ा, हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्की हड़ताल शुरू कर दी। 2 दिन में मुतालबात तस्लीम न करने पर गवर्नर और वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च की धमकी। कराची प्रेस क्लब में गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस के सदर मलिक शहजाद अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सूबाई और वफाकी हुकूमतें मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं। सिंध हुकूमत और वज़ीर मवासलात से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पीर के रोज से कंटेनर्स में लोडिंग नहीं होगी। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द को पीर को इस्लामाबाद बुला लिया। वीडियो लिंक इजलास में कहा, गुड्स ट्रांसपोर्ट के जायज़ मुतालबात फौरी माने जाएंगे। मोटरवे पुलिस को 1 माह में करप्शन फ्री करेंगे। IG मोटरवेज यकीनी बनाएं, रिश्वत और करप्शन करने वाला एक एहलकार भी बाकी ना बचे।
जनरल लिंकन का सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा। अमेरिकी टीवी का कहना है जनरल लिंकन को ईरान जंग बढ़ाने के फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल लिंकन के नजदीक तनहा फजाई ताकत की बुनियाद पर ईरान जंग नहीं जीती जा सकती। जंग के बजाय मुज़ाकरात से हकूक हासिल करना चाहते हैं। ईरान अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। सदर मसूद पज़ेशकियान का अपनी 2 साला सदारत मुकम्मल होने पर कौम से खिताब। कहा इसराइल चाहता है जंग जारी रहे। ईरान मुज़ाकरात के जरिए जंगबंदी करवाने में कामयाब रहा। मुज़ाकरात के जरिए बास पाबंदियों में भी नरमी करवाई। हमारा किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने, उसकी सरजमीन पर कब्जा करने या अपनी सरहदें फैलाने का कोई इरादा नहीं। ट्रंप के पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो अमेरिका ईरान का सर रसूख तस्लीम करे या फिर जंग को मजीद वसअत दे। शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा ईरान पर फजाई और बहरी हमलों के बावजूद ट्रंप अपने किसी बड़े मकसद में कामयाब नहीं हो सके। जंग के बाद ईरान मजीद मजबूत होकर उभर सकता है। इम्कान है इंतखाबात से पहले कोई इलामती फतह हासिल करने के लिए अमेरिका जमीनी जंग का रास्ता ना इख्तियार कर ले। ओमान ने अपने हुर्मस के फ्रेम ऑफ वर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मंजूरी दे दी है। ईरानी हुकाम के मुताबिक मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क पर बड़ी हद तक इतफाक हो गया। हतमी मंजूरी आला सतह पर होना बाकी है। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान का कहना है कि मुजव्वज़ा मंसूबे के तहत इब्तदाई तौर पर ईरानी और ओमानी बहरी रास्ते इस्तेमाल होंगे। बाद में जहाज़ों की आमदोरफ्त एक मरकजी रास्ते पर मुंतकिल की जाएगी। एक्सियोस के मुताबिक ईरान और ओमान आपने हुर्मस पर मुआहिदा करने के करीब पहुंच गए। मुआहिदे का ऐलान बुध को किया जा सकता है। ईरानी मुज़ाकरातकारों को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इजाज़त का इंतजार